पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको भी नहीं मिला है और आपके स्टेटस में एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपका भी आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस नो आ रहा है और आपका जो आधार कार्ड सेटिंग होता है बैंक में वो आपका अपडेट आ रहा है, पीएफएमएस आपका अपडेट आ रहा है और पीएम किसान पोर्टल पे जब हम चेक करते हैं अपना स्टेटस को तो वहाँ आधार कार्ड सेटिंग नो आ रहा है। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है और हमारे आधार जो होता है बैंक में सेटिंग है, बैंक में डीवीडी एक्टिव आ रहा है, पीएफएमएस हमारा ओके आ रहा है, आधार कार्ड सेटिंग हमारा ओके आ रहा है, फिर भी पीएम किसान पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है और इसकी वजह से हमें पैसा नहीं मिला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस पे नो आ रहा है तो उसे कैसे ठीक करेंगे और यह कितने दिनों के बाद में ठीक होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर लेना, जैसा कि मैंने एक किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है और स्टेटस लॉगिन करने के बाद में आपको एलिजिबिलिटी देख लेना है। एलिजिबिलिटी में क्या समस्या आ रही है, लैंड सेटिंग यहाँ से ओके आ रहा है, ई-केवाईसी ओके आ रहा है, आधार कार्ड सेटिंग की यहाँ से समस्या आ रही है। तो आधार कार्ड सेटिंग का मतलब दोस्तों ऐसा होता है जो आधार होता है बैंक में लिंक नहीं होता है, डीवीडी एक्टिव नहीं होता है, उसकी वजह से आधार कार्ड सेटिंग नो आता है और आधार कार्ड सेटिंग नो आता है तो उसकी वजह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपको भी प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों बात रहती है कि हमारे जो आधार कार्ड सेटिंग है एलिजिबिलिटी में नो आ रहा है। जब हम अपना स्टेटस को चेक करते हैं, स्टेटस को देखते हैं, अपनी सेटिंग देखते हैं, बैंक सेटिंग को यहाँ से चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक कांग्रेचुलेशन योर आधार मैपिंग हैज बीन डन आता है, इस प्रकार का मैसेज आता है। तो आपका जो आधार कार्ड सेटिंग है बैंक में लगा हुआ है, बैंक नेम भी आता है किस बैंक में आपका आधार कार्ड सेटिंग है, आपका बैंक सेटिंग स्टेटस भी आता है कि आपका अपडेट आ रहा है, एक्टिव आ रहा है, डीएक्टिव आ रहा है और लास्ट अपडेट की जो डेट आती है वो भी आपको यहाँ पे आ जाती है। फिर भी इन किसान भाई का डीएक्टिवेट आ रहा है तो इसे कैसे ठीक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएफएमएस को चेक कर लेना। पीएफएमएस में यदि आपको जो डेट है वो डेट को जरूर देख लेना है। इन किसान भाई का जो डेट है 18 जनवरी 2024 है और पीएफएमएस यहाँ से एक्सेप्ट आ रहा है। पीएफएमएस रेफरेंस जो डेट है वो 27 फरवरी 2024 है। तो इन किसान भाई का जो फॉर्म है करेक्शन हो चुका है, इन्होंने किसान भाई ने फॉर्म का संशोधन करा दिया है। तो इन किसान भाई का जो अपडेटिंग आएगी वो 18वीं इंस्टॉलमेंट पे आएगी। इन किसान भाई का जो 18वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा डलेगा तब इनका जो इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हो, जैसा कि इन किसान भाई को 10 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तब उनका जो 18वीं इंस्टॉलमेंट डलेगी तब इन किसान भाई को यहाँ पे 18वीं इंस्टॉलमेंट के साथ साथ जो भी इनकी इंस्टॉलमेंट रुकी होगी, जैसा कि 7 इंस्टॉलमेंट पहले की रुकी है और 1 इंस्टॉलमेंट और, तो इन किसान भाई को 8 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, यानी कि इन किसान भाई को यहाँ पे 16,000 रुपये का सीधा लाभ इनके अकाउंट में मिलेगा। यदि दोस्तों आपका जो आधार बैंक अकाउंट सेटिंग इस पर नो आ रहा है दोस्तों, ठीक है, यदि आपका आधार कार्ड सेटिंग इस पर नो आ रहा है, इस पर एक्टिवेट नहीं आ रहा है, तब आपका जो पैसा होता है वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तब आपको न्यू अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत है, अपना आधार कार्ड बैंक में लिंक कराने की ज़रूरत है, तब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलेगा। दूसरा होता है पीएफएमएस। दोस्तों यदि आपका पीएफएमएस एक्सेप्ट आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि आपका पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं आ रहा है, रिजेक्ट आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है, करेक्शन आ रहा है, तब आपको दोस्तों अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड सेटिंग करा देना है या न्यू अकाउंट ओपन करा लेंगे, तभी आपका यहाँ से ठीक होगा। जब आपका एक्सेप्ट लिख के आ जाता है, आधार आ जाएगा और एक्सेप्ट लिख के आ जाएगा और आधार कार्ड सेटिंग यहाँ पे एक्टिवेट आ जाएगी और पीएम किसान पोर्टल पे एक्टिवेट नहीं दिखा रहा है तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ जाने के बाद में आपको एक पीएम किसान वाला एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड पीएम किसान मोबाइल ऐप। यह आप मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में अपना जो पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उससे डालेंगे और वहाँ जाके अपना एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। यदि आपका एलिजिबिलिटी वहाँ सब कुछ ओके आ रहा है, तीनों कॉलम यस आ रहा है, तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्टेटस है वो कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा, चाहे आपका 1 मंथ में हो, चाहे आपका 10 दिन में हो, चाहे आपका 2 मंथ में हो, फिलहाल आपका अपडेट हो जाएगा। यदि वहाँ आपका रिजेक्ट आता है, नो आता है, तब आप न्यू अकाउंट ओपन करा सकते हैं, आधार कार्ड सेटिंग को करा सकते हैं, उसके बाद में आपका ठीक हो जाएगा और उसके बाद में जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होता है वो आपको 100% मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको जानकारी समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।